तो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम सब फर्स्ट क्लास हैं। चलिए सर, बढ़ाते हैं आज की कार्रवाई। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.2 के कुछ 1, 2, 3 क्वेश्चन किए थे। और आज जो बचे हुए क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, तो ये हम बोल सकते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 है। और आप में से अगर कोई बच्चा हमसे जुड़ा नहीं है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से अभी तक जुड़ा नहीं है, तो वो इन 2 नंबर से हमें कॉल कर सकता है किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए। प्यारे बच्चों, आपसे मुझे बस एक शिकायत ये है प्यारे बच्चों कि यार देखो, 10th क्लास के वीडियो में जो क्लास का लेक्चर होता है उसमें हर मतलब 1-2 दिन के अंदर 1-2 दिन के अंदर 100 व्यू तो आ ही जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। किसी पे 100, किसी पे 150 इतने आ ही जाते हैं। पर मैं जब लाइक की बात करता हूँ ना, तो उनमें से यार मैक्सिमम लाइक जाते हैं 20, 22, 25, कभी 20 से ऊपर गए नहीं। और आप 20-25, आप 100-150 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, और वो पता क्या होता है, 100-150 बच्चे, वो जो 100-150 तो बच्चे ही होते हैं, वो कोई और पेरेंट्स नहीं, वो कोई 9th के बच्चे नहीं होते हैं, वो सारे 10th के बच्चे होते हैं। क्योंकि मेरी आदत है ना, मैं जो अपना ये वीडियो शेयर करता हूँ ना, वो किसी अदर को शेयर नहीं करता। मैं सिर्फ 10th क्लास के बच्चों को शेयर करता हूँ। तो यानी कि यार आप 10th क्लास के बच्चे हो, आप लगभग वीडियो को देख ही रहे हो, फिर भी आप लोग सर क्या करते हो, देखने के बाद वीडियो को सर लाइक तक नहीं करते। अरे सर, एटलीस्ट लाइक करने पर आपका कुछ पैसा तो जा नहीं रहा है यार, ना आपका टाइम जा रहा है। आपको अंगूठे वाला बटन दबा देना बस, है ना। हमारे से बेनिफिट क्या होगा हमारे सर? हमारा बेनिफिट ये, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, बेनिफिट हमारा सर ये होगा कि वीडियो को ज़्यादा लाइक मिलने से थोड़ा वीडियो की रीच बढ़ जाती है। मतलब वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच जाता है जिनको हमारे चैनल के बारे में पता नहीं है। ये सिस्टम होता है बस, मतलब वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। तो थोड़ा सा हमारे ग्रोथ में या हमारे ये चैनल बढ़े, थोड़ा हमारी हेल्प करो यार। थोड़ा इतना तो आप कर सकते हो ना। आप चाहे ये समझ लो, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आपके लिए, है ना। इतना थोड़ा सा आप सर इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। आप लोग यार इतने तमाम तरह के यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हो, आपने तमाम तरह के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, तमाम लोगों को आप फॉलो करते हो, ठीक है। उनकी वीडियो तो आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, और ये एजुकेशनल वीडियो है, थोड़ा तो सर उसको लाइक तो कर ही सकते हो आप। और सर पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि सर यार एटलीस्ट कम से कम जो आपको कुछ डाउट्स होता है सर, है ना, सर आप अपना डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं, है ना। और सर वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और सर वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं यार। कम से कम सर अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे सर, अगर हम तो हमारी रीच बढ़ेगी सर, हमारी रीच बढ़ेगी तो सर हमारा चैनल ग्रो करेगा। अब बेटे जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा ना, हम आपके लिए बढ़िया सुविधा ला पाएंगे, हम आपको और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे बेटा। तो आपको, मैं चाहता हूँ आपको बार बार ना बोलना पड़े। मैं काफ़ी दिन से बोल भी नहीं रहा था, तो अब काफ़ी दिन से पता क्या हो रहा है, थोड़ा सा चैनल की ग्रोथ है ना, मैं देख रहा हूँ मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो रोज़ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यार। पर जो थोड़ी सी ग्रोथ है, वो थोड़ी सी ग्रोथ कुछ टाइम के लिए मुझे लग रही है, जो ग्रोथ पहले हो रही थी, है ना। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। अब मैं किसी को बोलता हूँ नहीं वैसे, भैया कि बेटे सब्सक्राइब कि हमारा वो कर दो ना, मैं किसी अननोन पर्सन को करता, उसी को करता हूँ जो बच्चा 10th में हो, उसी को मैं 10th की वीडियो शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर वही बढ़े जो वाकई में उसके लायक है, मतलब जो वो उसको देखेगा। तो यार कम से कम एक काम करो जल्दी फटाफट यार, कि यार एटलीस्ट वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो यार, उसके बाद वीडियो बाद में देख लेना आप। एटलीस्ट सर एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो कम से कम यार। सर आपको, हमारा बेनिफिट ये होगा सर, हम हमारी ग्रोथ होगी सर, चैनल का रीच बढ़ेगा और हम आपको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, यानी अच्छा एजुकेशन और प्रोवाइड कर सकते हैं हम। और सर तभी तो होगा ना, जब चैनल ग्रोथ ही नहीं करेगा तो सर उससे तो क्या होगा ना कहीं हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। वैसे हमारा काम तो पढ़ाना ही है सर, हम एज ए टीचर काम मेरा पढ़ाने में, पढ़ाते रहूँगा। पर हम अगर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो ये सोच कर चलो हम भी लोग ग्रोथ करें। हमारा मकसद यहाँ पर पैसे कमाना नहीं है। होता क्या है सर प्यारे बच्चों में, आप एक चीज़ समझ लो, ठीक है क्या कि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैं लाइव पढ़ाऊँ,
सोच रहा हूँ मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँ, और यूट्यूब पर लाइव के लिए क्या है प्यारे बच्चों, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, या आपके चैनल को बने हुए 3 महीने हुए होने चाहिए। मेरे चैनल को तो अभी लगभग 2 महीने भी नहीं हुए, ये भी जो आपका मई का महीना है उसमें 2 महीने पूरे होंगे, ठीक है। और अभी हम 400 सब्सक्राइबर हमने भी पार किए नहीं बेटा, 400 के पार हमने किए नहीं, तो सर 1000 पहुंचने में तो अभी हमें कई कदम लग जाएंगे। और अगर हमारा ऐसे ही हाल रहा तो सर फिर तो हम 2-3 साल में भी 1000 तक नहीं पहुंच पाएंगे बच्चों। पर आपको क्या, आपने एक को किया उसने और आगे कर दिया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बेटा हमारी इसमें हेल्प कर सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम वीडियो को लाइक कर दो यार, और उसके बाद लाइव कर दो, एक किसी दोस्त को, सहेली को, वाकई में जिनके बच्चे हों, है ना, ये नहीं आंटी को खामो को किसी अंकल आंटी को कर दे जिनके बच्चे भी नहीं हैं, जिनके बच्चे कॉलेज में हैं, तो उनको क्या फ़ायदा यार, वो तो देखेंगे नहीं ना। मुझे वैसा नहीं चाहिए सर, मुझे चाहिए वाकई में जो आपको दोस्त वगैरह हो 9th 10th 11th में, ताकि उन तक हमारा चैनल पहुँच सके। वो अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो फिर जरूर लाइक करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा सर तभी तो आप टिके हो यहाँ पर, तभी तो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो बस फिर बोल रहा हूँ जरा जल्दी से फटाफट लाइक करो यार, नहीं क्या जल्दी फटाफट करो यार, जल्दी से फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक करो और शेयर करो फटाफट, जल्दी से करो यार, टाइम फिर में आगे बढ़ाना, समय बढ़ जाता है, फिर आप बोलते हो सर वीडियो लंबी हो गई। सर मुझे एक्सप्लेन तो करना होता है, ठीक है। सर जल्दी से लाइक कर दो फटाफट, और जल्दी से फटाफट सर एटलीस्ट शेयर कर दो यार, मुझे लगना चाहिए बेटा। अब मैंने आज जो बोला ना, तो आज ये बोलकर मुझे कल चैनल की ग्रोथ दिखनी चाहिए, ठीक है। अरे मुझे आपको रोज ना बोलना पड़े यार, थोड़ा इतना कर ही सकते हो आप यार। आप कौन सा गलत चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हो, आप एजुकेशन फॉरवर्ड कर रहे हो सर, ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा यार, ठीक है। कर दिया लाइक, चलो यार लो, ठीक है भाई, ठीक है। काफ़ी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो हेल्प कर रहे हैं वाकई में, ठीक है। वो कई ग्रुप में सेंड कर देते हैं, या कि कभी वो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा लेते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चे, काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं। अब मैं आपको नहीं बोलूँगा तुम्हें लगाना, लगाओ, बढ़िया बात है यार, वो भी एक आपके लिए, आपकी तरफ से हमारे लिए एक गुरु दक्षिणा है, समझ लो, ठीक है सर। तो आगे बढ़े, चलिए सर आज की कार्रवाई शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो आज की कार्रवाई क्या है प्यारे बच्चों, अगर लाइक कर दे तो ठीक है सर, ठीक है। आज की कार्रवाई क्या सर, जो प्यारे बच्चों आपको ना आज कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे हम, क्या कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट, और है ना, ठीक है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो प्यारे बच्चों मुझे ने कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, इनमें से कह रहा है इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है, किसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और किसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकल मेथड से, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकल मेथड से, है ना। अच्छा प्यारे बच्चों आपको मैंने कल भी समझाया था, दोबारा भी समझा देंगे, क्या दिक्कत है। मैंने कहा बेटा अगर हमारे पास a1/a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू आता है b1/b2, आगे मैं c1 c2 की बात करूंगा ही नहीं, तो यहाँ पर लाइंस क्या होती है, लाइंस क्या करती है प्यारे बच्चों, लाइंस इंटरसेक्ट करती है। तो जिस तरह ये नॉट इक्वल टू है ना, यानी लाइन काट रही है, नॉट इक्वल टू है ना, यानी लाइन काट रही है, लाइन इंटरसेक्ट करेगी एट 1 पॉइंट, ठीक है। और क्या होगा, ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। एक होता है बेटा a1/a2 अगर इक्वल टू है b1/b2, और ये इक्वल टू है किसके, c1/c2। तो प्यारे बच्चों क्या आता है, लाइन कोइंसाइड होती है, यानी एक के ऊपर एक लाइन, लाइन कोइंसिडेंट होती है। लाइन कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक लाइन, जब एक के ऊपर एक लाइन है तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, तो ये भी होता है कंसिस्टेंट, यानी कि यहाँ पर भी लाइन टच कर रही थी, इसमें भी लाइन टच कर रही थी, और यहाँ भी लाइन टच कर रही है, दो लाइन ना, ठीक है। अगला क्या बताया था मैंने, अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 पर नॉट इक्वल है c1/c2, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है इनकंसिस्टेंट, इसमें आता है इनकंसिस्टेंट,
तो इसमें बोलते हैं लाइंस क्या होती है, इसमें पैरेलल्स होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताते आ रहा हूँ मैं कल से, और दोबारा से आज मैंने आपको ये रिवाइज कर दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं असंगत, ये संगत, संगत और ये असंगत। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मेरे पास है x प्लस वाई। ठीक है, तो मुझे बताना है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो देखो सर, अगर हम सॉल्यूशन करें सीधा डायरेक्टली तो देखना पड़ेगा a1 क्या है, तो x के साथ जो आता है a1, या तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लो। ये x प्लस वाई है ना, ये प्लस है तो लेफ्ट साइड का क्या हो जाएगा, माइनस। ये राइट साइड प्लस है, बाएं साइड का क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो बेटा जो x के साथ आएगा वो होगा a1। तो a1 क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर a1 क्या सर, यहाँ पर 1। ठीक है, और मैं सीधा कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। ठीक है, a1 अपॉन में a2 निकाल रहा हूँ मैं। बेटा यहाँ पर a1 क्या है, जो x के साथ आ रहा है 1 है, और यहाँ पर a2 क्या है, 2 है। तो a1 अपॉन a2 क्या आ गया सर, 1/2 आ गया। बच्चों b1/b2, b1 क्या सर, यहाँ पर जो y के साथ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पर y के साथ क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। तो क्या सर, b1/b2 यानी 1/2। प्यारे बच्चों c1/c2 क्या है, -5/1 में माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सर, क्या आएगा 5/10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 कितना आया बेटा, 1/2 आया ना। a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 1/2 आ रहा है, और c1/c2 भी क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो यानी सर का क्या देख रहे हो आप यहाँ पर, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। जब तीनों इक्वल होते हैं, जब ये तीनों इक्वल होते हैं, मैंने क्या समझा था सर, लाइन कोइंसिडेंट होगी, यानी इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो ये हमारा कंसिस्टेंट है, ये हमारा है कंसिस्टेंट, ये हमारा है कंसिस्टेंट। और जब भी कंसिस्टेंट होता है, मैंने क्या समझाया था, जब भी कंसिस्टेंट होता है तो क्या कहा, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अगर कंसिस्टेंट है तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट तो आ रहा है, अब मुझे निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यार देखो, अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक काम करते हैं, चलिए एक काम करते हैं, अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं यही पे कर रहा हूँ। अब ग्राफ में मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना, मुझे सॉल्व करना है ग्राफ में, तो एक काम कर देते हैं, ये जो शुरू में आपको इक्वेशन दे रखा था ना, उनको लिख दो पहले। यहाँ पर क्या था, 2x + y = 5, और यहाँ पर क्या था, 2x + 2y = 10। यहाँ पर है x + y = 5, 2x + 2y = 10। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हो सर आप जैसे मान लो मैं निकालना चाह रहा हूँ y की वैल्यू, चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की निकालो। बेटा ग्राफ में आप 9th क्लास पढ़ी थी ना आप लोगों ने, ठीक है, तो अगर मुझे ग्राफ में सोल्व करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, है ना, तो या तो x वाले को उस राइट साइड भेज दो, या y वाले को भेज दो। मान लो मैं भेज रहा हूँ x वाले को, तो ये 2x प्लस का था, राइट साइड का क्या हो जाएगा, माइनस का। तो y = क्या हो जाएगा, 5 - 2x। ठीक है, अच्छा तो इसको सोल्व कर ले, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। मैंने कहा था आपको 2 ही लिया करो बस, मान लो यहाँ x यहाँ y। ठीक है, ज़्यादा लेना, 2 ही ले रहा हूँ मैं। देखो सर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मान के चलो मैं x की जगह ले रहा हूँ 0, x की जगह ले रहा हूँ मैं 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना बचेगा 5। तो ये 5 किसकी वैल्यू आएगी, y की आएगी, y = 5 हो जाएगा। बच्चों मान के चल रहा हूँ मैं जानबूझकर, जैसे मैं x की जगह ले रहा हूँ मैं 1, मैं प्यारे बच्चों x की जगह ले रहा हूँ मैं 1 ले रहा हूँ मैं, तो बेटा 2 1 जो 2 हो जाएगा। अब 5 में से घटाओगे 2 तो कितना बचेगा, 5 में से 2 घटाओगे सर कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, इस पूरे में किसका डिवाइड जा रहा है सर, इस पूरे में डिवाइड जा रहा है 2 का, इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है, और इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, अच्छा किसी की वैल्यू निकाल लो अब चाहे जैसे मान के चलो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर एक्स की वैल्यू, तो
ये वाई प्लस का है, राइट हैंड साइड जगह हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अच्छा ये एक्स वाई मान के चलो प्यारे बच्चों, मैं ले रहा हूँ वाई ले रहा हूँ मैं जीरो, वाई ले रहा हूँ मैं जीरो। अगर वाई जीरो लूँगा तो एक्स कितना आ जाएगा 5। ठीक है सर। बेटा मान के चलो मैं वाई ले रहा हूँ 1, वाई ले रहा हूँ नहीं, चलो वाई ले रहा हूँ मैं 1, वाई ले रहा हूँ मैं 1, 5 में से 1 गया कितना हो जाएगा 3। ये 3 वैल्यू किस, ये 3 किसका वैल्यू आएगा, एक्स का। जो वैल्यू 3 आएगी वो किसकी आएगी, एक्स की, है ना। ये हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा चलिए बच्चों एक काम करता हूँ मैं, वैसे आप चाहो ग्राफ में कर सकते हो, आज मैं इसको ना कॉपी में बना के दिखाऊंगा आपको, इसी कॉपी में आपको मैं ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा। चलिए बच्चे बनाते हैं ग्राफ। लीजिए पहले बच्चों ग्राफ तैयार है आपका। अब अगर बच्चों हम सॉल्यूशन को बनाएं तो एक्स का सर दो बच्चों, एक्स का 0 था, वाई का 5 था। ठीक है सर, एक्स का 0 है और वाई का क्या है प्यारे बच्चों 5। ये एक्स का 0 है और वाई का है 5। तो सर हम लगाएंगे यहाँ पर, है ना, एक्स का 0 वाई का 5। ठीक है ना, यहाँ पर है ना सर, एक्स का 0 है वाई का 5 है ना। हम यहाँ पर वो कर देंगे, सर्कल कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। और देन क्या है बेटा, एक्स का 1 है, वाई का 3 है, एक्स का 1 है, वाई का 3 है। तो सर एक्स का 1, देखो प्यारे बच्चों एक्स का 1 यहाँ पर आ रहा है और वाई का 3 यहाँ पर आ रहा है। तो हमें तो एकदम एग्जैक्ट चाहिए होता ना, हमें तो एकदम एग्जैक्ट चाहिए होता जैसे। तो एकदम सा थोड़ा अगर सीधे मैं एकदम सीधे लूँ तो देखो मालूम मान के मैंने एक ऐसे हल्का लाइन खींच रहा हूँ, मैंने एक हल्का लाइन खींच रहा हूँ ऐसे जानबूझकर, हल्का सा लाइन ऐसे ना, हल्का सा, ठीक है ऐसे जानबूझकर। और फिर एक मैं खींच रहा हूँ यहाँ से, एकदम सीधे लाइन है ना। थोड़ी सी यहाँ दिक्कत हो सकती है ना, ग्राफ है तो आप ग्राफ बना सकते हो। तो एक्स का 1 वाई का 3 दोनों यहाँ पर आ रहे हैं ना ऐसे इस पॉइंट पे। तो अभी इनको जोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है प्यारे बच्चों, एक्स का 5 है, वाई का 0 है। एक्चुअली मेरा शायद ग्राफ मुझे मिल नहीं रहा अभी, तो इसलिए मैं ग्राफ में नहीं बना रहा ना। तो कॉपी में बना सकते हैं हम, एक्स का 5 वाई का 0, एक्स का 5, सर एक्स का 5 है, वाई का 0 था, एक्स का 5 है ना तो यहीं पर आएगा और वो ठीक है, और वाई का 0 था तो एक्स का 5 वाई का 0 हो गया। एक्स का 3 वाई का 1, एक्स का 3, सर एक्स का 3 वाई का 1 ना, ये कह रहा है एक्स का 3 वाई का 1। ठीक है, एक्स का 3 वाई का 1, प्यारे बच्चों एक्स का 3 वाई का 1। ठीक है, अब एक्स का 3 है और है ना, एक्स का 3 है और वाई का 1 है ना, एक्स का 3 है वाई का 1 है। तो मैं ऐसे खींच रहा हूँ, हाँ मैंने हल्का सा लाइन खींच दिया। और ठीक है, तो सर ये आ गया मेरा, यहाँ पर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। तो पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले ना ये जो पुराने वाला ग्राफ है ना, जो पहले पुराना वाला ग्राफ है उन लाइन को जोड़ देते हैं, ये वाला और ये वाला, है ना। तो अगर मैं इन दोनों लाइन को जोड़ूँ प्यारे बच्चों, देखो ये तो इसी में आ रहा है यार, ये तो दो, एक्चुअली पता क्या था, मुझे जोड़ना था इसको और इसको, कुछ जो पुराने, मुझे किसको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, क्योंकि ये पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ है। मतलब इनको जोड़ोगे ना तो वो अपना आप यहाँ से पास करेगा। मैं सिर्फ इसको और इसको जोड़ रहा हूँ, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना तो वो लाइन यहाँ से पास करेगी अपने आप। ठीक है, ये है पुराने वाले इक्वेशन का ग्राफ। अब नए वाले का बनाना है तो नए वाले इक्वेशन कहाँ से, नया वाला इक्वेशन कहाँ से जाएगा सर, एक है ना सर, वो जाएगा, एक जाएगा यहाँ से और एक जाएगा यहाँ से, है ना सर, दोनों यहीं से जाएंगे, यहाँ से और यहाँ से। देखो प्यारे बच्चों, मैंने ग्राफ तो बनाया सही, अब
प्यारे बच्चों जब मैंने ग्राफ बनाया तो मेरे माइंड में ना एक चीज़ खटक रही है यार। मैंने देखा यार, क्योंकि जो मेरा सॉल्यूशन आ रहा है ना, देखो माइंड में पता क्या बात खटक रही है मेरी। मैंने देखा यार जो मेरा सॉल्यूशन आया वो आ रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये आ रहा है कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट वाले केस में अच्छा ये आ रहा है, तो कंसिस्टेंट तो आ रहा है, पर अगर मैं पूछो बेटा तो कितने कितने तो यहाँ पर लाइंस कैसे होगी, तो जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C होता है तो लाइन तो कोइंसिडेंट होती है ना, एक ऊपर एक लाइन आती है। लाइंस क्या होती है? कोइंसिडेंट, एक ऊपर एक लाइन आती है। तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा सर? यहाँ पर नहीं आ रहा। तुम बोलोगे सर आपने ग्राफ गलत बनाया है। एक्चुअली क्या हुआ सर, मैंने ग्राफ सही बनाया है पर मैंने गलती से इक्वेशन में चेंज कर दिया था। सर पहली इक्वेशन क्या थी? x + y = 5। अब मैंने क्या लिख दिया? 2x + y = 5। तो सर मेरे से यहाँ पर गलती हो गई है, ठीक है, मेरे से यहाँ पर हो गई है गलती। तो मैंने क्योंकि इक्वेशन गलत ले लिया था जिसके कारण ग्राफ भी क्या बन गया सर, यहाँ पर गलत रिप्रेजेंट हो गया बेटा, ग्राफ गलत बन गया है। ठीक है, मतलब इसका जो ग्राफ बनना चाहिए था, इन दोनों का जो ग्राफ बनना चाहिए था ना, वो पता कैसे बनेगा? इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा ना, वो पता कैसे बनेगा? वो बनेगा ऐसे, वो दोनों लाइन यही जाएगी। अगर पहली लाइन यहाँ से गई ना, अगर पहली लाइन गई यहाँ से तो दूसरी लाइन भी क्या जाएगी? इसी के ऊपर जाएगी। क्योंकि ये किसका ग्राफ था? ये जो मैंने गलत इक्वेशन लिया था, मैंने गलत इक्वेशन क्या लिया था? 2x + y। ये ग्राफ था 2x + y का। 2x + y = आई थिंक क्या था, 10 था बेटा, क्या था? 5 था, 5। 2x + y = 5 और 2x + 2y = 10। ये वाला ग्राफ है 2x + 2y = 10 का ग्राफ है ये। ठीक है, तो मैंने ग्राफ तो सही बनाया है, जो मैंने इन इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ सही है, और जो वाकई में क्वेश्चन कह रहा है ना, तो उसके हिसाब से तो ग्राफ पता कैसा बनना चाहिए था? एक के ऊपर एक लाइन आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका थोड़ा ग्राफ, इसमें मेरे से गलती हुई है। गलती ये हुई है कि मैंने इक्वेशन गलत ले लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा अब वैसे अगर इसमें बोले कि सोल्यूशन क्या आया, तो सोल्यूशन आप देख रहे हो, दोनों यहाँ पर काट रहे हैं ना, दोनों लाइंस कहाँ पर काट रहे हैं? यहाँ पर। तो इसके हिसाब से सोल्यूशन क्या है? x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। तो हैंस x = 2 और y = 1, y = 1। ठीक है, इसके हिसाब से सॉल्यूशन ये है, इसके हिसाब से। और हो सकता है आंसर पीछे आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, कि मैंने इक्वेशन गलत ले ली है बेटा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला, ठीक है, उम्मीद समझ आए ना? अगर समझ गए तो सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मेरे पास इक्वेशन है क्या बेटा? x - y = 8 और 3x - 3y = 16, है ना? प्यारे बच्चों मेरे पास दो इक्वेशन है, x - y = 8 और 3x - 3y = 16, है ना? तो सर इसको चेक करना पड़ेगा, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास ये रहा, है ना? तो प्यारे बच्चों करना क्या, पहले वही करो, इस इक्वेशन को पहले प्रॉपर फॉर्म में लिख लो। x - y, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड का हो जाएगा माइनस। 3x - 3y, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड का हो जाएगा माइनस। जल्दी से करते हैं। A1/A2, A1 क्या सर? यहाँ पर 1 आ रहा है, या और A2 क्या है? 3। बच्चों B1/B2, प्यारे बच्चों B1 क्या है सर? B1 हमारे पास है -1, अब B2 है सर -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, तो ये बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। C1 में C2, C1 क्या है सर? -8, C2 क्या है बच्चों? -16। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8 बन जा 8 और 8 2 जा 16, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या देख रहे हो आप? A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल है। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, पर क्या C1/C2 इनके बराबर है? नहीं सर, C1/C2 क्या आ रहा है? वो अलग आ रहा है। तो नॉट इक्वल टू C1/C2, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें तो हमारे लाइंस पैरेलल बनेगी, तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। आपको क्या समझाया था बच्चों? मैंने क्या समझाया था? देखो आपको बच्चों क्या समझाता प्यारे बच्चों, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 क्या होता है? इनकंसिस्टेंट, है ना? क्या आ रहा है? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट वाले केस में हमें
हमारा कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं, तो लाइन तो पैरेलल होगी, लाइंस तो क्या होगी, पैरेलल होगी, ये होगा इनकंसिस्टेंट। क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा इनकंसिस्टेंट यानी असंगत होगा। तो हमें ग्राफ सिर्फ किसका बताना है, जिसका आंसर कंसिस्टेंट आ रहा होगा, जिसका आंसर संगत आ रहा होगा, उसी का ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट वाले का ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, तो मित्रों चलिए करते हैं अगला पार्ट इसका। चलिए प्यारे बच्चों अगला पार्ट देखते हैं, है ना। तो ये मुझे प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या करना है सर, वही A1/A2 है ना, A1/A2। सर A1/A2 क्या होगा सर, 2/4 होगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। प्यारे बच्चों B1/B2 क्या होगा, B1 क्या है सर, 1 है, B1 क्या है 1, ठीक है। और सर जिसकी है ना B1 क्या है सर 1 है। अब सर ये कौन सा साइन है, सर ये माइनस का है ना, क्या है सर ये माइनस का है ना। तो सर क्या कर देंगे यहाँ पर, सर ये माइनस ऊपर जाएगा ना, तो माइनस को सर नीचे रखता ही नहीं है, ये तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसके बाद हमारा क्या होगा, C1/C2। सर C1 क्या है, सर C1 क्या हमारे पास माइनस का 6, और सर C2 क्या हमारे पास माइनस का 4। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, माइनस माइनस कट गया ना, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब सर देखो ये 1/2 आ रहा है, ये आ रहा है मेरा 1 माइनस का 1/2, ये 3/2। आप देख रहे A1/A2 की वैल्यू, A1/A2 की वैल्यू क्या आ रही है, A1/A2 की वैल्यू आ रही है 1/2, B1/B2 की वैल्यू आ रही है -1/2, C1/C2 की वैल्यू आ रही है 3/2, C1/C2 की वैल्यू क्या आ रही है 3/2 आ रही है ना। तो सर क्या A1/A2 B1/B2 को इक्वल आ रहा है, क्या A1/A2 B1/B2 को इक्वल आ रहा है, सर नहीं आ रहा। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अब आगे देखना ही नहीं है। तो जब A1/A2 B1/B2 को इक्वल नहीं आता तो उसको क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, उन्हें सॉरी माफ जाता बेटा, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट यानी संगत बोलते हैं। और जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो लाइंस दोनों को एक जगह काटेगी, है ना। यानी प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए सर इसका एक बार देख लेते हैं, आपके सामने ग्राफ बनाना ना, एक बार ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यार इक्वेशन क्या थी यार, इक्वेशन क्या थी यार, यही तो थी ना यार, 2x + y - 6 = 0 थी ना यार, 2x + y - 6 = 0, और 4x - 2y - 4 = 0, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0, है ना। अब ग्राफ के लिए तो कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा ना यार, है ना। प्यारे बच्चों 2x + y, ये माइनस है, राइट साइड जगह क्या हो जाएगा प्लस का किसकी वैल्यू निकाल लो, y की, 2x प्लस का राइट साइड जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब करें सर बॉक्स बनाए, लो सर अनबॉक्सिंग कर ली इसकी। बेटा x की जगह क्या लोगे सर 0, x के 0, मुझे आप 0 लो, मैंने जानबूझ के 0 नहीं ले रहा, मैं जानबूझ कर 0 नहीं ले रहा, मैं चाहता हूँ मेरा ग्राफ छोटा बने, छोटा, तो मैं जानबूझ कर यहाँ ले रहा हूँ 2, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 2, मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, x जगह क्या ले रहा हूँ मैं 2 ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ मैं 2। तो अगर मैं x की जगह 2 लूँगा, ठीक है, तो 2 2 जगह कितना हो जाएगा 4, तो 6 में घटाओगे 4 तो कितना बचेगा, 6 में गया 4, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर मैं x की जगह लेता हूँ 3, क्या लेता हूँ 3, जहाँ पर x है वहाँ क्या आ जाएगा 3, तो 2 3 जा 6 और 6 में गया 6, कितना बचेगा 0। इतना आसान, हाँ सर इतना आसान भाई। अच्छा प्यारे बच्चों
4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। 4x माइनस 2y, ये माइनस का 4 राइट साइड जगह हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अच्छा एक काम करो प्यारे बच्चों, इन सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, है ना, हो गया। क्या चाहते हो आप, इसको अकेला है ना, y को रहने दो यहीं पर, इस पूरे को वहाँ भेज दो, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2, ये 2x माइनस का है, वहाँ जगह क्या हो जाएगा प्लस का, है ना, ये प्लस का है वहाँ जगह, अच्छा सॉरी 2x प्लस का है, राइट साइड जगह हो जाएगा माइनस का, है ना। अच्छा अब प्यारे बच्चों करना क्या है, देखो अब ये ना y माइनस का है, तो यार ये ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये y क्या है माइनस का है, तो जब भी कोई नंबर अकेला हो, जब भी कोई वेरिएबल अकेला हो ना, जब भी कोई वेरिएबल जैसे x हो y हो अकेला हो ऐसे, है ना, जैसे इस साइड तो ये है तो y तो इस साइड अकेला ही है ना, और उसके आगे माइनस लगाओ है ना, तो उसको प्लस कर दिया करो, क्या कर दिया करो प्लस। अब खुद से प्लस नहीं करना, तो इसको प्लस करने के चक्कर में सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे मुझे, ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस की जगह आ जाएगा, ये प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, ये माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, है ना, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, और प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, और माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, ठीक है, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों ये y मेरा ऐसे आ गया, ठीक है, हो गया। अब सॉल्व करो फटाफट जल्दी से, बॉक्स बना दिया, ये x है y, सर x की जगह क्या रख लो, मैं रख रहा हूँ मान लो 0, मैं क्या रख रहा हूँ 0, तो अगर हम x की जगह 0 रखता हूँ तो 2 को 0 से करो, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू बची -2। अगर मैं बच्चों x की जगह 1 रखता हूँ तो 2 1 जो हो जाएगा, अगर मैं x की जगह क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ तो 2 1 जो हो जाएगा 2, और 2 में से गया 2, तो कितना बचेगा 0 बचेगा सर, है ना, क्या बचेगा सर 0 बचेगा प्यारे बच्चों, है ना। तो सर यार ये मेरा हो चुका फटाफट, ये मेरा हो चुका है और ये भी हो चुका है। अब जल्दी से ये काम करते हैं फटाफट ना, ग्राफ बनाने की तैयारी करते हैं अब। तो प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, ये हमारे पास रहा, बनाते ग्राफ सर, ठीक है, ये तैयार कर लिया मैंने आपके सामने। चलो इसको यहाँ माइनस 1 लिख देता हूँ मैं सर, x का 2, अच्छा नहीं दिख रहा बेटा, ये लो प्यारे बच्चों, x का 2 और y का भी 2, x का भी 2 और y का भी 2, ठीक है। अब ऐसे कुछ करना पड़ेगा ना, जुगाड़ बैठाना पड़ेगा थोड़ा सा ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर यही दिक्कत है ना, जब किसी कॉपी में बनाते हैं ना थोड़ा दिक्कत यही आती है ना, कि थोड़ा सा मैंने लाइन खींचनी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है। अब दिक्कत तो आएगी भाई, अब जब ग्राफ नहीं खरीदोगे तो दिक्कत तो आएगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि भैया हम बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। और बच्चों उसके बाद x का 3 y का 0, x का 3 और y का 0, चलो ऐसे रह गया था, है ना। तो चलो पहले मैं इसको जोड़ ही देता हूँ इस बार, है ना, इस बार मैं इसको जोड़ देता हूँ पहले मैं, लो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ना है ना, लो सर मैं इसको जोड़ ही देता हूँ, लो भाई जोड़ दिया, चलो सर जोड़ दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट x का 0 y का -2, अच्छा y का -2, x का 0 y का -2, x का तो 0 है, y का -2 ये रहा, x का 1 y का 0, x का 1 है और y का 0 है ना, तो x का 1 है, 1 यहाँ पर आ रहा है। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ किसको जोड़ूंगा, मैं सिर्फ जोड़ूंगा इन दोनों को, ठीक है। अब जब मैं देख रहा हूँ, मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ ना, अरे साला क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, जब मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो लाइन सीधे यहाँ से पास होकर जाएगी। जब मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूँगा ना, तो वो लाइन सीधे यहाँ से पास होकर जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, अब आप क्या देख रहे हैं सर, पहले एक बार मैं बता देता हूँ, ये वाला ग्राफ, जो पहला वाला ग्राफ है वो कौन सी इक्वेशन का है, 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0। तो दूसरे वाले ग्राफ है वो किसका है, 4x - 2y - 4 = 0, 4x
माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों दोनों लाइंस कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, इस पॉइंट पर। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और y की कितनी है, 2 है ना। सर लिख देंगे यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि हैंस x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2। ये मेरा आंसर आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है मित्रों, तो इसका जो कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था, तो प्यारे बच्चों इसका हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। इसका हम थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर चुके हैं। और चलिए बच्चों बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, है ना। प्यारे बच्चों ये हमारे पास रहा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब सर इसको आगे सॉल्व कैसा किया जाए, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो एक बार सर क्या कर दो, इक्वेशन इसी क्वेश्चन को हम उतार देते हैं ना। राइट डाउन करो 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सर वही चीज़ क्या, a1 अपॉन में a2, a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b1 क्या है माइनस, b1 अपॉन में b2, b1 क्या है माइनस 2, b2 क्या है माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। प्यारे बच्चों ठीक है, आया सर। c1 अपॉन c2, c1 अपॉन में c2, c1 क्या है माइनस 2, c2 क्या है माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, 2 अपॉन में 5, a1 अपॉन a2 1 बाई 2, b1 अपॉन b2 1 बाई 2, c1 अपॉन c2 2 बाई 5, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो है, पर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। a अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2। तो जब ऐसे आता है उसे बोलते हैं, कि यहाँ पर लाइन जाएगी पैरेलल, इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी होगा असंगत। और जो इनकंसिस्टेंट होगा उसका लाइन जब पैरेलल जाएगी तो उसका हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है, क्योंकि इसका नहीं ग्राफ बनेगा, लाइन पैरेलल जाएगी, तो लाइन पैरेलल जाएगी तो क्या वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। जब दो लाइन पैरेलल जाएगी क्या वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी, वहां से एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन को हमें इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी नहीं। तो मित्रों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे सामने प्रश्न संख्या 5 है, हमारे सामने प्रश्न संख्या 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 है। अब सर क्वेश्चन नंबर 5 को, सर इस क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कैसे करना है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 5 को, सर इस क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कैसे किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व कैसा किया जाए। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों देखो क्या लिखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, find the dimension of garden। देखो बेटा अब इसको सोल्व करना है। अब सर सोल्व कैसे करें यार, ठीक है वो काम मेरा आपको बताना, टेंशन मत लो आपको टेंशन नहीं लेने का बेटा। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यार आपके पास अगर गार्डन है, बगीचा है, ये बगीचा, तो ये बगीचा किस सेम में है, ये बगीचा रेक्टेंगल सेम में, किस सेम में है, रेक्टेंगल सेम में है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में दो चीजें होती हैं, यानी आयत में दो चीजें होती हैं, एक होती है लंबाई यानी लेंथ, एक होती है चौड़ाई यानी विड्थ। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि अगर किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का हम पेरीमीटर का हाफ कर दें, किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ कर दें, पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप,
हिंदी में पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। तो अगर किसी आयताकार बगीचे के परिमाप का आधा कर दें, अब पेरीमीटर कैसे निकलता है सर? किसी भी आपको क्वाड्रिलेटरल का या ट्रायंगल का, या हम ऐसे कहें ना किसी भी पॉलीगन का, पॉलीगन बोले तो बहुभुज, किसी भी पॉलीगन को, चाहे 3 साइड वाला हो, चाहे 4 साइड वाला हो, चाहे 5 साइड वाला हो, किसी भी पॉलीगन का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है ना, उसकी सभी साइडों को जोड़ दो। अगर वो 3 साइड वाला है, ट्रायंगल है, 3 साइड को जोड़ दो, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अगर 4 साइड वाला है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों साइड को जोड़ दो, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि अगर इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर का आधा करते हैं हम, तो ठीक है, आधा करते हैं, ठीक है, आधा करेंगे। अब जिसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, 4 ज़्यादा है इसकी चौड़ाई से। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इसकी जो लंबाई होगी इसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा होगी। हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा होगी। इसकी लंबाई होगी, मान के चलो इसकी लंबाई चौड़ाई 4 ज़्यादा ना, तो मान लो अगर इसकी चौड़ाई जो इसकी विड्थ है, अगर इसकी विड्थ 10 है तो लेंथ हो जाएगी 14, लेंथ 4 ज़्यादा है ना ब्रेथ से। और अगर इसकी ब्रेथ 20 है तो लेंथ हो जाएगी 24। ठीक है, ये तो बोल दिया, अभी पूरा लिखूंगा मैं, समझाऊंगा आगे में, फिलहाल तो मैं लैंग्वेज समझा रहा हूँ। तो जो उसकी लेंथ है वो विड्थ से कितना मीटर ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है सर। अब देन इट्स विड्थ, अब सर है ना मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है, व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है सर, समझ गए, इज 36 मीटर। सर क्या बोल रहा है ये बेटा? उसने ना, तुमने देखा होगा, उसने ये वाली लाइन कंप्लीट नहीं की। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का पूरा हिंदी अनुवाद करके बताऊं ना आपको, तो ये कह रहा है एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो ऐसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर, जो ऐसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर का आधा करने पर 36 आता है। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो अगर ऐसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर का हाफ करेंगे, अगर ऐसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें गार्डन की डायमेंशन बतानी है, यानी हमें बगीचे की भुजाएं बतानी है। अब डायमेंशन मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ, उसकी साइड्स, डायमेंशन मतलब उसकी साइड्स, तो मुझे उसकी लेंथ ब्रेथ बतानी है, उसकी भुजाएं बतानी है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली देखो बेटा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको अब लेंथ ब्रेथ निकालनी है, तो यानी मुझे एक को x मानना पड़ेगा, एक को y मानना पड़ेगा। अब जो इसमें मैं जो x y की वैल्यू निकालूंगा ना, वो मैं सिर्फ किस पर निकालूंगा, ग्राफिकल मेथड से ही निकाल सकता हूं, मैं ग्राफ द्वारा ही निकाल सकता हूं। क्यों? वैसे एक्स वाई निकालने का दूसरा मेथड भी है, क्या बोलते हैं उसको, एलजेब्रिकल मेथड। क्या बोलते हैं, एलजेब्रिकल मेथड। पर वो एलजेब्रिकल मेथड तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक भाई। मैं अभी तो आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं, वो भी कहां से, ग्राफ से। अब अगर सर एग्जाम में आ जाए तो यहां पर कुछ लिखा है, कौन से मेथड से निकालनी है, मुझे डायमेंशन निकालनी है, मुझे लेंथ ब्रेथ निकालनी है। बताया हुआ है कि कौन से मेथड से निकालनी है, कि ग्राफिकल मेथड से निकालनी है या एल्जेब्रिकल निकालनी है, नहीं बताया। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो आप एल्जेब्रिकल मेथड से करना। एग्जाम तक तो मैं आपको बता दूंगा ना, एग्जाम तक क्या, कल वाली क्लास में शुरू कर रहा हूं, कल वाली क्लास से एल्जेब्रिकल मेथड शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम में आए तो एग्जाम में इस सवाल के लिए ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर अभी तक बुक में हमने एल्जेब्रिकल मेथड के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं किया है, वो कैसे सोल्व करते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ फिलहाल किससे बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब प्यारे बच्चों यार फटाफट जरा मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, अब ना एक को x मानना पड़ेगा, एक को y मानना पड़ेगा। चलो मान लो यार, जैसे 2 चीज मानना पड़ेगा ना, तो ऐसे मान लो, सॉल्यूशन है ना। अच्छा, यहाँ पर दिखना चाहिए आपको है सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों मैंने मान लिया, लेट द लेंथ ऑफ
rectangle, let the length of rectangle be x. सॉरी बेटा है x मान है ना, let the length of rectangle be x. मान लो कि जो रेक्टेंगल है जो मेरा, let the length of rectangle be x. मान लो कि जो मेरे पास आयत है, मान लो कि आयत की लंबाई x है ना, देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है ना, देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, माना कि आयत की चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई y है, आयत की लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है y. ठीक है. अब प्यारे बच्चों सॉरी भाई यहाँ एक चीज हो रहा हूँ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, ये लाइन पकड़ लो आप, हुज लेंथ इज, लेंथ मैंने क्या माना x, लेंथ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ जो x है वो 4 ज्यादा है, लेंथ 4 ज्यादा है किससे, ब्रेथ से. हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी लेंथ जो x है ना वो 4 ज्यादा है इसके विड्थ से, उससे विड्थ क्या है इसका y है, विड्थ मैंने y माना है ना, उसका लेंथ x था, इज इक्वल टू, इज ना, हुज लेंथ इज लिखा है ना, इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, हुज लेंथ यानी x 4 मोर ना, 4 मोर, अब मोर मतलब होता है प्लस, किससे ज्यादा है y से, तो 4 प्लस y. ठीक है. तो अगर इसको इक्वेशन बनाना है ना तो प्यारे बच्चों y को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो है ना, ये काम करो, दोनों को ले आओ, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ये है ना, या सिर्फ y को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ y को ले आओ, इसको ऐसे रहने दो. ठीक है. ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, लो यार पूरी को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप खुश रहो आप लोग. x माइनस वाई, ये 4 प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है ना. ठीक है सर, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया सर, एक तो हो गया. प्यारे बच्चों अब इसमें क्या कर रहा था, इसमें एक चीज बोल रहा था प्यारे बच्चों कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अच्छा, जैसे उसने बोला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जैसे उसने बोला कि आयत का परिमाप, तो देखो बेटा यहां लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का परिमाप. सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, याद है रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, सर याद तो है, क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर यही होता है ना. ठीक है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना. अब 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई होती नहीं, आयत का परिमाप होता नहीं होता, ये होता है. तो लेंथ को हमने क्या माना x, अब ब्रेथ को हमने क्या माना y, लेंथ को माना हमने x, अब ब्रेथ को माना हमने y. ठीक है सर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये हो गया. अब एक चीज बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, तो ये तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर था, और अगर मुझे इसका हाफ करना है तो यहाँ लिखेंगे आयत का आधा ना, जो भी है, तो हाफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर. तो अगर मैं पेरीमीटर का हाफ करता हूं, अगर मैं इस पेरीमीटर का हाफ करता हूं तो 2 अपॉन में x प्लस वाई, इस पूरे का अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. अरे पेरीमीटर का हाफ ना, पेरीमीटर तो ये था, इसका आधा करना है, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा. ठीक है, तो हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ द पेरीमीटर मतलब x प्लस वाई, हाफ द पेरीमीटर मतलब x प्लस वाई. ठीक है सर. ठीक है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, मतलब पेरीमीटर का अगर आधा करें, अगर पेरीमीटर का हम आधा करें तो कितना आ रहा था 46 आ रहा है, पेरीमीटर का आधा करने पे क्या आ रहा है 36 आ रहा है, कितना आ रहा है 36. तो ये पेरीमीटर का हाफ है, तो यानी पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ x प्लस वाई है, कितना आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36 आ रहा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ रहा है 36. ठीक है, तो पेरीमीटर का हाफ 36 आ रहा है, यानी कि परिमाप का आधा, परिमाप का आधा.
तो प्यारे बच्चों ये 36 राइट साइड प्लस का है, लेफ्ट साइड आके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा तो प्यारे बच्चों ये हमारा इक्वेशन सेकंड में हो चुका है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब जल्दी से फटाफट क्या करना है यार, अब जाहिर सी बात है ना, क्योंकि मुझे x और y की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, मुझे कह रहा है इस जो मेरे पास ये जो रेक्टेंगल है इसकी साइड निकालो, तो मुझे रेक्टेंगल की साइड निकालनी है, तो यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल तो जाहिर सी बात होगा, इसका सॉल्यूशन तो पॉसिबल होना ही है ना, सॉल्यूशन तो इसका पॉसिबल सर क्या होना ही है। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं सीधे इसका मैं आपको a1/a2 b1/b2 नहीं दिखा रहा, कि मुझे करके क्या फायदा, मुझे सिंपल x से y की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं ग्राफ के लिए सॉल्यूशन कर रहा हूं। मेरे पास दो इक्वेशन थे, पहले इक्वेशन क्या था x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है x प्लस वाई माइनस 36, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो मेरे पास दो इक्वेशन आए थे सर, ये फर्स्ट इक्वेशन आया, सेकंड इक्वेशन आया है ना, तो जरा क्या करता इनके हेल्प से क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं सर, है ना, तो सॉल्यूशन तो ग्राफ में निकालना पड़ेगा। प्यारे बच्चों x माइनस वाई, ये माइनस का है, राइट साइड जगह हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का है y, ये राइट साइड जगह क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, ये x और ये y। ठीक है, तो मैं जानबूझ के ले रहा हूँ छोटी वैल्यू, y की जगह ले रहा हूँ मैं 0, y की जगह ले रहा हूँ मैं 0, y की जगह 0 लूंगा, ओहो तो x क्या क्या 5 आएगा फिर है ना, नहीं y सॉरी y 4, ये 4 ही आएगा ना। ठीक ठीक ठीक, तो y की जगह 0 लूंगा मैं, तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मैं जानबूझकर 2 का टेबल ले रहा हूँ मैं, ताकि ग्राफ आसान बने, तो यहाँ पर ना इसका ग्राफ फिर दिक्कत कर देगा, अगर मैं यहाँ y की जगह 1 लूंगा ना, y की जगह 1 लूंगा तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, अब 5 की वजह से ग्राफ बनाने में दिक्कत आ सकती है, तो y की जगह मैं क्या ले रहा हूँ 2, क्या ले रहा हूँ मैं 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों इसके लिए ग्राफ बनाएं, माइनस का राइट साइड जगह प्लस का हो जाएगा, किसी को भेज दो यार, चलो y को भेज दो आपकी मर्जी, और राइट साइड किसी को भेज दो, ये प्लस का है, राइट साइड जगह हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये x और y मैं ऐसे वैल्यू ले रहा हूँ ताकि यार बड़ी वैल्यू, यानी कि बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे, है मैं 0 नहीं ले रहा यार, 0 लूंगा तो और बड़ी वैल्यू आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी इसमें। ठीक है, 10 26 क्या ले सर, है ना 16 क्या ले 20 ले सर, 10 ले, है ना, मैं y की जगह ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ बेटा y की जगह 10 ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ बेटा 10, 10 मतलब या क्या लो बेटा बताइए, चलो सर 20 ले लो, तो मैं क्या लेता हूँ 20 ले रहा हूँ, मैं y की जगह ले रहा हूँ 20, सर मैं y की जगह ले रहा हूँ मैं 20, और अगर मैं सर y की जगह 20 लूँगा तो सर x की वैल्यू कितनी आएगी, सर अगर मैं y की जगह 20 लूँगा तो सर x की वैल्यू कितनी आएगी, 36 में घटा दो 20 कितना आएगा 16। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों अगर मैं y की जगह क्या ले रहा हूँ सर, जानबूझकर y की जगह इस बार मैं ले रहा हूँ 16, क्या ले रहा हूँ मैं 16, बेटा कितना ले रहा हूँ मैं 16 ले रहा हूँ मैं, कितना ले रहा हूँ मैं 16, तो बेटा 36 में घटाओगे 16 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 20 आ जाएगी, मैं जानबूझ कर ले रहा हूँ ऐसे। ठीक है ना, कर लिया सर, तो ये क्या लिया बेटा 20 लिया 16 आया, और ये क्या लिया 16 लिया 20 आ गया बेटा। अब एक काम करो थोड़ा बेटा यहाँ पे सही कर दो, x आपने y की जगह 2 लिया ना, y जगह 2 मत लो, y जगह 4 लो, क्या लो 4, y जगह 4 लूँगा तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, x आ जाएगा 8। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा जो होगा ना, ये जो सारे नंबर आ रहे हैं ना, ये सारे नंबर क्या आ रहे हैं 4 के टेबल वाले आ रहे हैं, ये सारे क्या आ रहे हैं 4 के टेबल वाले आ रहे हैं, तो मुझे ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सर करते हैं इसको, है ना। प्यारे बच्चों देखो
एक्स का 4 है, वाई का 0 है ना, एक्स का 4 है, वाई का 0 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। एक्स का 8, वाई का 4, एक्स का 8 वाई का 4 है ना। अब थोड़ा सा भाई देखना पड़ेगा ना कहाँ लाइन जा रही है ना, कहाँ जाएगा लाइन, ऐसे कुछ जाएगा ना, इधर कहीं आएगी है ना सीधी, ठीक है। और 4 है, वाई का 4 है ना, वाई का 4 वाली लाइन कैसी है, सीधी आएगी। दोनों का मेल मेल मिलाप कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो दोनों का मेल मिलाप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों जो पहला था ना, जैसे x का 4 y का 0, x का 8 y का 4, तो पहला वाला यहाँ बन रहा था, ये वाला यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों को सीधे में जोड़ देता हूँ, मैं दोनों को मैं सीधे, ठीक है, मैं दोनों को सीधे जोड़ रहा हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, लो सर, दोनों को मैंने जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब सर x का 16 y का 20, x का 16 है और y का 20 है ना। तो x का 16 है, तो यानी सर यहाँ पे देखता हूँ मैं, x का 16 और y का 20, y का 20, है ना, यहाँ ऐसा कुछ आ रहा है बेटा ना, यहाँ पर आएगा। तो पहला एक तो ये बन गया, एक हमारा यहाँ पर आ गया, ये तो आपको ऐसा नहीं करना यार, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, x का 20 y का 16, x का 20 y का 16 है, x का 20 देखो सर, x का 20, ये x का 20 है और y का 16 है, और y का 16 है ना, y का 16 है ना। तो ये यहाँ पर आ रहा है ना बच्चों, कहाँ पर आ रहा है सर, यहाँ पर आ रहा है हैं। अच्छा, क्या हो रहा है भाई, ये दोनों तो ऐसे ही जा रहे हैं, अरे दोनों दोनों ग्राफ कैसे बना भाई, ये x का 16 y का 20, x का 16 y का 20 ऐसे आया। ओह सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी, अरे गलती 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 हो गई भैया, मुंह से निकल गई। x का 20 है, y का 16 है, x का 20 है, y का 16 है, दोनों यहाँ मिलेंगे ना, हाँ सॉरी बेटा, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये नहीं है कुछ, ये दोनों हैं। तो अब इसको और इसको जोड़ देंगे, इस पॉइंट को जोड़ेंगे ना, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गई, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पहला वाला है ना बच्चों, ये जो पहला वाला है, जो ये वाला ग्राफ है, तो ये कौन सी इक्वेशन का था, x माइनस वाई माइनस 4, ये कौन सी इक्वेशन का था, x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, ठीक है, अब सर एक चीज़ देखिए आप, ये दोनों लाइन यहाँ पर काट रही है, अगर दोनों यहाँ पर काट रही है तो ये लाइन सीधे कहाँ x की तरफ कहाँ पर आ रही है 20 पे, और y की तरफ कहाँ पर जा रही है 16 पे। यानी कि सर यहाँ बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है 16 आ रही है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं। तो अब मुझे तो क्या बताना था, लंबाई चौड़ाई बतानी थी ना, तो बोल देंगे, क्या लिख देंगे कि hence the length of rectangle is equal to 20 in x माना था, and hence the क्या बेटा breadth of rectangle is equal to 16, यानी क्या लिख देंगे, अतः आयत की लंबाई 20 है और आयत की चौड़ाई 16 है, रेक्टेंगल की लेंथ 20 है और ब्रेथ 16 है ना। तो सर मुझे यही तो लेंथ और ब्रेथ उसका बताना था, उसकी लंबाई चौड़ाई तो बतानी थी सर, हमने बता दिया प्यारे बच्चों, हमने आपको सर बता दिया है, सोल्व कर दिया है ना। तो प्यारे बच्चों अगर इसको समझ चुके हो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। सर ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है? सर ये क्वेश्चन कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि हमें एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, दिया हुआ है। राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मुझे एक और लीनियर इक्वेशन अपनी तरफ से लिखना है। जिस तरह यह एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, मुझे अपनी तरफ से एक खुद, हम लोगों को अपनी तरफ से एक खुद ऐसा ही कुछ लीनियर इक्वेशन लिखना है। ठीक है, ऐसा ही कुछ रैखिक समीकरण बनाना है हमें। रैखिक समीकरण हमें अपने तरफ से बनाना है। ठीक है सर, इन टू वेरिएबल है ना, सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्म्ड। अब मुझे वो लीनियर इक्वेशन ऐसे बनाने हैं, मुझे लीनियर इक्वेशन ऐसे बनाना है ताकि सॉल्यूशन में क्या आए, इंटरसेक्टिंग लाइंस आए, पैरेलल लाइंस आए, कोइंसिडेंट आए। तुम करो सर समझे नहीं, मतलब मुझे इस क्वेश्चन के कितने पार्ट दिए हुए हैं? 3 पार्ट दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन के कितने पार्ट दिए हुए हैं? 1 2 3, 3 पार्ट दिए हुए हैं। अगर 3 पार्ट दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये है मुझे 3 इक्वेशन बनानी है, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। मतलब मुझे एक बार ऐसी इक्वेशन बनानी है ताकि मैं इसको और इस वाले को सोल्व करूं तो लाइंस क्या आए, इंटरसेक्टिंग लाइंस आए। क्या आए? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और आप लोग जानते ही हो कि बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आती है? अरे इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आती है? इंटरसेक्टिंग लाइन कब आती है? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मतलब मुझे इसके लिए ऐसे इक्वेशन बनाना है ताकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आए। ठीक है, एक बनाना है पैरेलल लाइंस। क्या बनाना है? एक पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस का मतलब, अच्छा यानी a1 हाँ पैरेलल लाइन के लिए ना। ठीक है, हाँ ठीक है a1/a2 नॉट इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मुझे इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए एक दूसरा ऐसा इक्वेशन ढूंढना है ताकि दोनों इस वाले इक्वेशन और उस नए इक्वेशन को सोल्व करने पे क्या आए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। फिर एक बार मुझे कोइंसिडेंट करना है, इक्वेशन तो ये रहेगी पर इसके लिए दूसरा इक्वेशन ढूंढना है ताकि क्या हो जाए, है ना। तो कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो तीनों के लिए जाहिर सी बात है मुझे अलग अलग इक्वेशन चाहिए होंगे। चलिए सर ये प्यारे बच्चों इसके लिए ढूंढते हैं, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो यहां मैं लिख रहा हूं 4 इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस। हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए। ठीक है, अच्छा पहला इक्वेशन तो ये है ही, 2x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों जरूरी नहीं है कि जो इक्वेशन मैं लूंगा आप भी वही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। बस क्या आना चाहिए कि a1/a2 नॉट, क्या आना चाहिए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए। अरे इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए यही तो होता है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है ना, लाइन इंटरसेक्ट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। कुछ भी ले लो यार मैंने एक इक्वेशन पहले मुझे दिया हुआ है, ये मुझे पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से लो यार। कैसे सर? मैंने कुछ भी ले रहा हूँ, मैं मेरी मर्जी। मैं 4x प्लस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास पहले से दिया हुआ है ना, ये मैंने खुद बनाया। सर हमने ऐसे खुद क्यों बनाया? देखो भाई ठहर जाओ, कि मैंने इस तरह बनाया ना, मैंने इस तरह बनाया है कि मुझे पता जब मैं a1 a2
और B1 B2 निकालूंगा तो A1 A2 B1 B2 को इक्वल नहीं आएगा। भाई तुम कुछ भी बना सकते हो, देख लो एक बार। A1 A2 कितना है 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 सॉरी बेटा। B1 B2 कितना बेटा, B1 है 3, B2 है 8, ठीक है 3/8। C1 C2 निकाल दो, क्या दिक्कत निकालने में। C1 C2, C1 क्या है -8, C2 क्या है 9। अब देखो A1 A2 1/2 आ रहा है, B1 B2 क्या आ रहा है 3/8। अरे क्या A1 A2 B1 B2 को इक्वल है, नहीं है, तो A1 A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है ना। और आप पहले लिख चुके हो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, है ना। तो ये इक्वेशन तो था, तो मुझे इसके लिए दूसरा ढूंढना था। मैंने खुद कुछ भी कर दिया। अरे अब 4x + 7 कर दो, 4x + 7y = 20 कर दो, क्या दिक्कत है, कुछ भी कर सकते हो सर आप। पर आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट करना है हमें किसके लिए, पैरेलल लाइंस, 4 पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो सर इसके लिए करते हैं सोल्व फटाफट, इसके लिए सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4 पैरेलल लाइंस, 4 पैरेलल लाइंस, हिंदी में समांतर रेखाओं के लिए, हिंदी में समांतर रेखाओं के लिए, ठीक है। 4 पैरेलल लाइंस करते हैं यार। तो पहला इक्वेशन क्या था, वो तो लिखना ही है, वो तो आएगा ही, 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0, ये तो आना ही है। अच्छा मुझे पता है पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है कि अच्छा A1/A2 = B1/B2 होता है, पर नॉट इक्वल टू C1/C2। देख भाई, अच्छा मैंने देखो प्यारे बच्चों का तरीका बता रहा हूँ मैं। अच्छा तरीका पता क्या है, मुझे पता ना A1/A2 और B1/B2 इक्वल आना चाहिए, A1/A2 और B1/B2 इक्वल आना चाहिए ना। तो मैंने तो इसका भी कर दो डबल, 2 का डबल कर दो 4x, और प्लस लो, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, और 3 का डबल क्या होता है 6, 3 का डबल क्या होता है 6, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, ये दोनों इक्वल, क्योंकि इन दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा ना तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, तो 1/2 आएगा, पर नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। मैंने मान लो प्लस का 9 ले लिया, = 0। देखो करो, देखो आप A1/A2 कितना है 2/4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, ठीक है। अगला B1/B2, B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हाँ सर हो गया, है ना। C1/C2 क्या है -8/9, -8/9 आ जाएगा ना। क्या देख रहे हो, A1/A2 B1/B2 इक्वल है, पर नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लिख देंगे A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, पर नॉट इक्वल टू C1/C2 के। जब ऐसा होता है तो लाइंस क्या होती है सर, पैरेलल्स, लाइन क्या होती है पैरेलल्स, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक और रह गया थर्ड पार्ट इसका यार, थर्ड में क्या कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, क्या कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन तो वही आएगा, 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0, है ना, आएगा ये, हाँ सर आएगा। तो प्यारे बच्चों उसके बाद क्या करना है, अब क्यों कोइंसिडेंट लाइंस के लिए तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता है ना, तो क्या करना है तीनों इक्वल होना चाहिए। तो एक काम करो, देखो सबसे आसान तरीका, सब इस बार सबका डबल कर देना, इस बार सबका डबल करना, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, और -8 का डबल करोगे तो यहाँ माइनस कर लिखेंगे, ये माइनस का आएगा 16 = 0। अब देखो प्यारे बच्चों, अब एक बार देख लो, देखो अब देखो एक बार सर क्या आएगा, देखो हाँ A1/A2 2/4 ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, B1/B2, B1 क्या है 3, B2 क्या 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, C1/C2, C1 क्या है
-8, C2 क्या है -16, तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, है ना। तो कितना है सर, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, तीनों 1/2 आ रहे, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगे, है ना। तो सर ये सिंपल था, इसमें तो हमें इक्वेशन अपने तरफ से बनानी थी और सर हमने इक्वेशन अपने तरफ से बना दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों ये वाला एक प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अरे मित्रों कर लिया, अच्छा भाई लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर लिया भाई, कर लिया ना। 100 लाइक पहुंच गए, फटाफट जल्दी देखो। अरे 100 लाइक पहुंच गए, नहीं पहुंचे यार, अरे कैसे काम चला गया यार भाई, मुझे 100 लाइक चाहिए आज यार भाई, मुझे इस वीडियो पर 100 लाइक चाहिए, 100। ब्रायन तो तुम करने वाले हो नहीं यार, हो गए, चलो कर दे, ठीक कोई बात नहीं है। और शेयर भी कर देना यार, मुझे लगना चाहिए कल, मुझे लगना चाहिए। देखो भाई इस इसको वीडियो को बनाते बनाते बेटा लगभग 1 घंटा 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली हो चुका है। और प्यारे बच्चों आपने मेरी सारी वीडियो देखोगी, मैं उसमें कुछ एडिटिंग नहीं करता। जैसे हाँ मैंने अभी एक लास्ट क्वेश्चन कराया था, तो हाँ उसके बाद मैंने वीडियो को पॉज किया और क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया, ताकि उसमें टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, वो क्वेश्चन को यहाँ प्रॉपर लिखता हूँ, ताकि बुक ऊपर नीचे फिर करना पड़ता है, सारा कुछ आपके पास ये है। तो बस थोड़ा सा सर हमारी मेहनत की कदर करते हुए लाइक ठोक दो और शेयर कर दो। कर दिया भाई, कर दिया, चलो सर कर दिया ना, पक्का पक्का कर दिया। चलिए सर प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है इसको लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्यों आपको देख को पता लग रहा होगा, इसलिए इस सवाल को पूरा देखना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0, ठीक है, एंड 3x + 2y - 12 = 0। मुझे ये जो दो इक्वेशन दिए गए हैं, दो समीकरण दिए गए हैं, इनका ग्राफ बनाना है। ठीक है सर, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेडेड ट्रायंगुलर रीजन। अब यहां से लेकर यहां तक ना तुम्हारे दिमाग में आया नहीं, बैठा नहीं, कह रहा भाई पहले का ग्राफ बनाओ। जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, मान के चलो यार मैंने ये था, ठीक है, तो मान के चलो भैया एक लाइन गया ऐसे और एक लाइन गया ऐसे, है ना, ठीक है, ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। अब कह रहा है ये डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, अरे वो कह रहा है कि कह रहा है जब ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो ट्रायंगल टाइप का नहीं बनेगा, ट्रायंगल टाइप का, देखो अरे ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, हाँ सर बन रहा है, ये भी ट्रायंगल बन रहा है ना, हाँ सर बन रहा है ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ठीक है, ट्रायंगल तो बन रहा है, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल किससे बनेगा, इन लाइन से बनेगा। इन लाइन से मतलब जब मैं इनको ग्राफ में लगाऊंगा तो इनसे ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, हाँ देखो बच्चा यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, पर हमें किस ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, यहां उसने बोला है फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, दीज लाइन और एक्स एक्सिस, अरे मतलब ये जो लाइन ग्राफ बना रहे हैं, इस लाइन का ग्राफ, इस लाइन ग्राफ किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस है ना। अगर वो सवाल में ऐसे बोलता कि दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, दीज लाइंस और वाई एक्सिस बोलता तो मैं इस ट्रायंगल की बात करता, तो उसने बोला दोनों लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और वाई एक्सिस, दोनों रेखाएं जो वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रही है, तो मुझे उसके बताने वर्टेक्स, उसके वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट बताना है। अच्छा तो सर ये बोलो, ठीक है, दोनों लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ बना रही है, मुझे उनका वर्टेक्स बताना है, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको रफ वर्क बता दिया,
है ना। करते हैं शुरू उसको यार, ठीक है। तो सर पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ना पहले दोनों इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ वन बाय एक साथ पहले, ठीक है। इक्वेशन को लिखो पहले, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स मान इक्वेशन देख लेता हूँ दोबारा से, कहीं सही सही लिखा राइट डाउन किया ना मैंने, ठीक है। हाँ सर इक्वेशन तो सही राइट डाउन है यार, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा है 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो सर यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस टू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों सोल्व करो यार बेटे, ये y यहाँ माइनस का राइट साइड जगह हो जाएगा प्लस का, ये 1 यहाँ पर प्लस का राइट साइड जगह हो जाएगा माइनस का, है ना, ठीक है सर। और सर इसको सोल्व करते जाओ, ठीक है। सोल्व करेंगे सर, सोल्व है ना। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ x यहाँ y, और अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो पहले इसकी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जब पहले मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, मैं देख रहा हूँ ना कि इसको सोल्व करने पे कितना क्या बनेगा, फिर मैं उसी के हिसाब से यहाँ वैल्यू लूँगा मैं, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 3x प्लस टू वाई, ये माइनस का है राइट साइड जगह हो जाएगा प्लस का। एक काम करो ना, 3 को भेजो उस साइड, 3x को उस साइड भेजो, ये पूरा प्लस का राइट साइड जगह हो जाएगा माइनस का। तो मुझे तो y को अकेला छोड़ना है, तो y इक्वल टू 12 माइनस 3x, ये 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और एक्स वाई, पहले मैं एक्स वाई इसके लिए ले रहा हूँ, मान लो मैं एक्स ले रहा हूँ जीरो, एक्स ले रहा हूँ मैं जीरो, अगर मैं एक्स जीरो लेता हूँ तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो 2 को डिवाइड 12 में कितनी बार जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है। मैं अगर इसको 1 लेता हूँ, 1 तो लेना नहीं है, इसको 2 लो बेटा, क्या लो 2, तो मैं x लेता हूँ 2, मैं x लेता हूँ 2, तो 3 2 क्या आ जाएगा 6, तो 12 में से 6 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा, और फिर उस 6 से मैं 2 को डिवाइड दो तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, 2 3 6 तो 12 बचेगा, ठीक है सर, है ना। अब ये काम करो, अब बिल्कुल अब x की वैल्यू ना उसी हिसाब से ले लो आप, जैसे मान के चलो कि सर मैं y इक्वल टू, मैंने y इक्वल टू यहाँ पर लिया जानबूझकर 1, y इक्वल टू क्या लिया 1, क्या लिया 1, तो 1 में से 1 गया कितना बचेगा 0, तो x आएगा 0, ठीक है। मैं y ले रहा हूँ 2, y ले रहा हूँ 2, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, x बचेगा 1, है ना। आप कुछ भी ले सकते हो यार, मैं तो ना अपने उसके ले रहा हूँ, मतलब देखो मैं उन वैल्यू को ले रहा हूँ ना, ताकि मेरी वैल्यू जैसे सिंपल आए, जैसे यहाँ बड़ी वैल्यू भी नहीं आई, मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है, और ये सारे वैल्यू किस में आ रहे हैं प्लस में, तो इससे ना मुझे ग्राफ बनाने में क्या होती है आसानी होती है, मैं जानबूझकर इस तरह की वैल्यू को ले रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों यार एक काम करते हैं ना, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो चलिए मित्रों आपके सामने ग्राफ तैयार है, ठीक है, और करते हैं इसको सोल्व है, ठीक है। चलिए करते हैं प्यारे बच्चों, x का 0 है y का 1 है, ठीक है, मैंने दोनों को यहाँ पर लिख लिया है, x का 0 y का 1 है, x का 0 था और y का 1, सर यहाँ पर आएगा x का 1 y का 2, x का 1 है और y का 2 है, चाहिए तो x का 1 y का 2 है ना, तो यानी सर ये जाएगा ऐसे, और उसके बाद सर सीधी लाइन खींचो तो यहाँ पर ना, तो ये आएगा यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, कर लिया सर, कर लिया। उसके बाद प्यारे बच्चों, उसके बाद इसको खींच दे बेचो, किलो खींच दो यार, क्या जा रहा है तुम करो ना, तो इनको सर क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूँ अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ रहा हूँ ना, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ रहा हूँ, तो सर इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दो, जहाँ तक जा रहे हैं क्या जाता है ना, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ो सही से, तो लो सर मैंने इनको जोड़ दिया, है ना, जोड़ दिया सर, ठीक है। अब x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, x का 2 y का 3, x का 2 और y का 3 है ना, x का 2 देखो सर x का 2 है,
इसका 2 है, मतलब मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, हल्का ना, हल्की सी लाइन खींच रहा हूँ मैं, और यहाँ से भी सीधे लाइन खींच रहा हूँ। तो सर एक चीज़ देखिए, x का 2 y का 3 दोनों कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं ना, दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरे पास दो लाइन कौन सी थी, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये ना, तो मैं क्या करूँगा सर, 6 और इस पॉइंट को जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो सर 6 इसको नीचे की तरफ लाओ, आप इसको लाओ सर, है ना, क्या करना है सर, इन दोनों पॉइंट को जोड़ना है ना, इन दोनों पॉइंट को जोड़ना है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ो सर, ठीक है। प्यारे बच्चों जोड़ दिया, तो प्यारे बच्चों जोड़ दिया तो इनका नाम भी रख दो। तो ये मेरे पास था, जो मेरे पास जो सर जो पहला वाला था ना, प्यारे बच्चों पहला वाला जो मैंने बनाया है, वो फर्स्ट वाला ये बनाया मैंने ना, तो वो कौन से इक्वेशन का था सर, वो था सर किसका था, x माइनस वाई प्लस 1 का, और एक कौन से इक्वेशन का था, 3x प्लस 2y माइनस 12 का। भाई ये करना पड़ेगा तुम्हें, ये नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब असली क्वेश्चन तो मुझे क्या कर रहा था, ये तो बोल रहा था, तो जो दोनों लाइंस और जो एक्स एक्सिस है, वो जो ग्राफ जो ट्रायंगल बना रही है, एक ट्रायंगल तो ये भी बन रहा है ना, पर एक इस ट्रायंगल के द्वारा ये भी तो बन रहा है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसके वर्टेक्स लिखने हैं। तो पहले मान के चलो प्यारे बच्चों, मैंने इसको एक बार ऐसे कर दिया, आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो वैसे आप चाहो तो इसको सेट कर सकते हो, है ना, चाहो इसको ऐसे कलर कर सकते हो, एग्जाम में करें ना, हाँ ऐसे कर सकते हो, है ना। तो मैंने ब्लू पेन से कर दिया था, ब्लैक से बन रहा था ना, मैंने क्या कर दिया, इसको कलर कर दिया, सेट कर दिया, ठीक है। बड़े बालिकाएं तो करते, बालिकाएं तो माहिर होती इन चीज़ों में। इसका नाम मान लो हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, सर ठीक है। अब मुझे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो मैंने कहा ऐसे लिखते हैं, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल ABC, हिंदी में अतः त्रिभुज ABC के निर्देशांक, त्रिभुज ABC के निर्देशांक इस प्रकार हैं, क्या बेटा, इस प्रकार। तो ABC के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो सर, है ना, ABC के प्यारे बच्चों जो A है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर x कितना आ रहा है 2, x कितना है 2 और y कितना है 3, तो 2 3। B मान लो ये B था बेटा, यहाँ पर x कितना है बेटा -1 है, x कितना है -1, अब y का यहाँ पर क्या है 0, क्योंकि x वाले लाइन पर y तो 0 होता है, तो x का है -1 और y का है 0, ठीक है। यहाँ पर x कितना है 4 और y है 0, x है 4, है ना, और सर x है 4, यहाँ पर x 4 है और y है 0, ठीक है सर, x और 4 और y 0, है ना। तो सर ये जो हमारा है, सर ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा आंसर आता हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, तो ये हमने लिख दिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बोलिए कोई दिक्कत है आपको सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। तो सर मैंने आपको सारे एग्जैक्ट ग्राफ बनाए हैं, और इसी के साथ सर ये जो हमारा ये वाला प्रश्न है, सर ये वाला प्रश्न हमारा क्या होता है, समाप्त होता है, समाप्त होता है। तो नई वीडियो मिलेंगे नई क्लास के साथ, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपना प्यार यूं ही हमारे ऊपर बनाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।